बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों जो क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के वो हमने कर लिए। इस क्वेश्चन 4 में अगर आप देखें तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। इस क्वेश्चन में उसने 3 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स, और वो कह रहा है इन 3 पार्ट्स का, इन 3 इक्वेशंस का जो मैंने आपको दिए हैं, इन तीनों के अंदर मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करके दो जब क्या हो, जब रूट्स इक्वल हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 1 में और 3 में भी हमने बहुत डिटेल में देखा, और 2 में तो खास तौर पे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, रूट्स कब इक्वल होती हैं किसी भी, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें उसका जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसकी रूट्स कब इक्वल होती हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट विच इज b² माइनस 4ac ये 0 के इक्वल आए, विच इज ये लाजमी जो है 0 के इक्वल हो, तो फिर क्या होता है, तो रूट्स जो आती हैं वो इक्वल होती हैं। जब ये 0 के इक्वल हो तो रूट्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ये बात आपको पता है आई थिंक, अब ना बहुत डिटेल में आपको समझाई हुई बात है। तो अब क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो फर्स्ट पार्ट है 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां पे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपका a होगा, और x का जो कोफिशिएंट है वो आपका b होगा, और c जो है वो जो लास्ट में ये आपको कांस्टेंट दिया हुआ कोफिशिएंट ये आपका c होगा। देखें ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्या होती, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये a क्या है 2k माइनस 1 और साथ में एक्स स्क्वायर है, प्लस b क्या है आपका 3k और साथ में इसके भी x, ओके, प्लस c की जगह क्या है 3। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें कि हेयर a इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, ओके, b इक्वल्स टू 3k और c हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3। ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये हमने लिख ली कि हमारे पास a है ये यूं ही, b है हमारे पास ये यूं ही, और c है हमारे पास ये 3, ओके। नाउ डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा सबसे पहली बात हम यहां अगर स्टेटमेंट लिख दें तो बहुत अच्छा होगा कि क्या कि एज जो क्वेश्चन में दिया हुआ कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, ये क्वेश्चन में उसने आपको स्टेटमेंट दे दी है। एज रूट्स आर इक्वल, चूंकि रूट्स इक्वल हैं सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई आपको? देखिए इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक हुई। एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट है क्या, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास अगर मैं इसको लिखूं कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, और वो है हम आपके पास b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 यूं ही। अच्छा, अब b आपके पास है 3k, तो b की जगह 3k लिख लें, ओके, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a है आपके पास 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इंटू c आपके पास है 3 यूं ही स्टूडेंट्स। अब इनको मल्टीप्लाई करें अगर आप, 3k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा और k का स्क्वायर k स्क्वायर होगा, माइनस 4 3 12 इंटू 2k माइनस 1, ओके जी। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, देखिए कैसे। 9k स्क्वायर तो वैसे का वैसे आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 9k स्क्वायर माइनस 12 इस 2k से भी मल्टीप्लाई होगा और इस माइनस 1 से भी होगा, यूं ही है। माइनस 12 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 2 24k माइनस माइनस प्लस 12 1 12, ठीक हुआ।
अच्छा, अगर आप ये सब देखें तो ये सारे, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, यूं ही, और ये भी 0 के इक्वल। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आपको चाहिए k की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अगर आप गौर करें बन गई है ना। इसमें से कुछ कॉमन आता है, हाँ देखिए, अगर आपको 3 कॉमन आता है, अगर आप इस सारे में से 3 कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा, ये बचेगा 3k², क्योंकि 3 के टेबल में 9 कब आएगा, 3 3 जा 9 माइनस 3 8 जा 24, अच्छा k वैसे का वैसे ही, प्लस 3 4 जा 12 इक्वल्स टू 0। 3 यहाँ मल्टीप्लाई, उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यूँ होगा ना 0/3, तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करें तो वो 0 ही रहेगा। और यहाँ क्या बच जाएगा, 3k² माइनस 8k प्लस 4। अब देखिए आगे फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये लास्ट वाली 2 टर्म्स है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 4 जा 12। अब 12 को तोड़ना है, ब्रेक करना है 2 ऐसे नंबर्स में जिनको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड करें तो -8 आए। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट अगर देखें -6 और -2, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 2 12 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -8 बन जाएगा। ये आ जाएगा 3k² और -8 को लिखता हूँ -6k माइनस 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यूँ ही। अच्छा, अब इसमें भी 3 है और ये 6 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन आ गया, k² और यहाँ k, तो k भी कॉमन आ गया, ओके। यहाँ 3k कॉमन चला गया, 1k बच गया, हमने लिख दिया माइनस 3 2 जा 6 और रह गया साथ में k, वो भी कॉमन आ गया। इसी तरह -2 इसमें भी है और इसमें 4 भी आता है, 2 के टेबल में 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन चला गया, k रह गया। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, 2 के टेबल में 4 कब आता, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। k-2 यहाँ भी है, k-2 यहाँ भी है, तो दोनों में k-2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ रह गया 3k, ओके, और यहाँ रह गया -2 इक्वल्स टू 0। k-2 इंटू 3k-2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है या ये आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0। तो लिख देते k-2 इक्वल्स टू 0 या फिर 3k-2 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, -2 उधर शिफ्ट होकर क्या हो गया, +2। -2 जब उधर शिफ्ट होगा यहाँ पे भी तो हो जाएगा +2 और 3k बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप जाएं, 3 जो है वो k से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2/3 और यहाँ k इज इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यूज हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई, जो कि क्या है 2 और 2/3। ये पार्ट 1 हो चुका, हमने यही निकालना था, उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कितना सिंपल है, ये हम कर चुके। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं, अच्छा आई होप ये आपको समझ भी आ गया होगा। तो अब हम चल रहे हैं जो इसका सेकंड पार्ट है, इसी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ हम चलते हैं। लेट मी रेज दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं, विच इज x² + 2 × k + 2 x + 3k + 4। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका a क्या है, x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं, इसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, कौन सा होता, 1। अंडरस्टूड है, क्या होता 1। ये आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, हेयर अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जैसे हमने किया फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे आपका a क्या होगा जी, a होगा 1, ओके। इसी तरह आपका b क्या होगा, b होगा 2 × k + 2। इसी तरह आपका स्टूडेंट c क्या होगा, c होगा 3k + 4। यूं ही एज रूट्स आर इक्वल, वही स्टेटमेंट लिखते हैं जैसे हमने प्रीवियस में लिखी, एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप अंडरलाइन करना चाहें अगेन तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं आपको ये ज़रा क्लियर हो जाए चीज़ के, ये ले, ये स्टेटमेंट हमने लिख दी। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमने क्या बताया उसको कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट है क्या, क्या होता है, b² - 4ac
इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स b क्या है, b है 2 इंटू के प्लस 2, तो 2 इंटू के प्लस 2, अच्छा जी, इसका पूरे का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज 1 एंड c इज 3k प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और k प्लस 2, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है तो इसके ऊपर भी लगा दिया आपने, माइनस 4 1 जा 4 और 3k प्लस 4, ये वैसे का वैसे ही आ गया इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहां स्टूडेंट्स 4 वैसे का वैसे लिख देते हैं, k प्लस 2 का स्क्वायर है a, मतलब इसको अगर आप a सपोज कर लें और 2 को b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद होगा ना कि a प्लस b इसका होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यूं ही। तो दिस इज योर a एंड b, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इसको यहां लिखूं, देखें k प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा a स्क्वायर यूं ही प्लस 2ab, a है k और b है 2 प्लस b स्क्वायर, b है 2, ओके, k स्क्वायर हो जाएगा 2 2 4 k और प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहां मैं लिख सकता हूं k स्क्वायर प्लस 4k, ओके, प्लस 4, अच्छा जी, माइनस का साइन 4 3 जा 12k माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 0। आई होप यहां तक हमें समझ में आ गया। अब मैं इसी को आगे लेके चल रहा हूं, ये 4 जब इस सबसे मल्टीप्लाई होगा 4k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, फिर 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या 4 4 जा 16k, ओके, प्लस 4 4 जा 16 माइनस 12k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है जी, माइनस 16 प्लस 16 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 4k स्क्वायर, ओके, प्लस 16k माइनस 12k क्या बचा प्लस 4k, 16 में से 12 जाएंगे तो 4 ही बचेगा ना, 4k इक्वल्स टू 0। अब यहां से कुछ कॉमन आता है जी, 4 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ गया, यहां k स्क्वायर है यहां सिंगल k है तो सिंगल k भी कॉमन आ गया, ऐसा यहां 4 और k कॉमन चला गया, एक k बच गया यहां पे आ गया, प्लस 4k कॉमन चला गया, यहां सिर्फ 1 रह गया इक्वल्स टू 0। अब 4k इक्वल्स टू 0 और k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यूं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब यहां पे अगर आप देखें तो 4k से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और k कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो तो आंसर 0 ही रहता। इसी तरह यहाँ k प्लस 1 है, अगर आप इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। k की दोनों वैल्यूज़ आपके पास स्टूडेंट्स आ चुकी हैं, जो कि क्या है k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू माइनस 1। अगर आप लिखना भी चाहें ना तो आपकी मर्जी खुशी है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि सो हैंस देयरफॉर हैंस वैल्यूज़ या वैल्यू ऑफ k क्या है 0 कॉमा लगा के माइनस 1 या 0 एंड माइनस 1, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही हमारा सेकंड पार्ट भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसी के लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की विच इज़ थर्ड पार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है इसमें आपको जो सम दिया हुआ 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू के प्लस 1x प्लस 2k प्लस 3। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका a क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो आपका क्या है स्टूडेंट्स a है, विच इज हेयर a इज इक्वल्स टू 3k प्लस 2, ओके, एंड b, अब देखिए b क्या है आपका, b है आपके पास माइनस 5, ओके, इंटू के प्लस 1, यूं ही। अच्छा जी, अब देखिए c क्या है आपके पास, c है स्टूडेंट्स आपके पास 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 ये आपका c है। अच्छा, एज जो क्वेश्चन में दिया हुआ, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया, एज रूट्स आर इक्वल, चूंकि रूट्स इक्वल हैं सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा,
डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, ऐसा ही है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट, अब इसको स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू 0, इसको पूरा कर दूं, डिस्क्रिमिनेंट। यहां भी आपने पूरा लिखना है, ओके, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे होंगे भाई, तो कोई ऐसी कमी नहीं छोड़नी जिसमें एग्जामिनर हमारे मार्क्स डिडक्ट कर सके। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b क्या है आपके पास, b है आपके पास -5 इंटू k प्लस 1, ओके, इसका स्क्वायर -4ac, 4a आपके पास है 3k प्लस 2, 3k प्लस 2, और c है आपके पास 2k प्लस 3, यूं ही। और ये इक्वल क्या है, किसके है, इक्वल है, ये इक्वल है स्टूडेंट्स 0 के, यूं ही ना, ठीक हुआ। अच्छा, अब यार जगह नहीं थी ना यहाँ पे, तो ये चीज़ मैंने यूं कर ली, इसको मैं रेड से ही कर दूं ताकि नज़र आए कि ये अलग से है काम। अब आगे चलते हैं, देखिए -5 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये जब स्क्वायर है ऊपर तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 25 हो गया, ओके। के प्लस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर सिर्फ 5 के ऊपर नहीं है, इसी के प्लस 1 के ऊपर भी है, तो लीजिए हमने इस के प्लस 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, -4 वैसे का वैसे लिख देते हैं हम, 3k प्लस 2 इस 2k प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3k भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3k को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 9k, यूं ही। अब 2 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4k। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ इक्वल्स टू 0 वैसे का वैसे ही आ गया ऊपर से। क्लियर हुई यहां तक बात। अब भाई देखो, ये 25 मैंने लिख दिया वैसे का वैसे ही, k प्लस 1 का स्क्वायर है, मतलब a प्लस b का स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर, a आपका k है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी, ए क्या है k और b क्या है 1, k और 1 को मल्टीप्लाई करके तो आंसर k ही रहेगा, तो यहां पे 2k आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ओके। यहां माइनस का साइन 4 आ गया, 6k स्क्वायर, अच्छा 9k और 4k क्या बना, 13k प्लस 6 वैसे का वैसे ही इक्वल्स टू 0, यूं ही। अब 25 अंदर इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर, ओके, प्लस 25 2 ज़ा 50k, ओके, प्लस 25 1 ज़ा 25। अब -4 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, -4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24k स्क्वायर, प्लस -4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -52k, यूं ही। अच्छा यार, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूं, जगह नहीं है, अच्छा -52k, ठीक है, और ये जरा हट गए ये साइड पे, अच्छा -52k और -4 को जब आप +6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 6 4 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें फर्दर, 25k में से 24k माइनस कर दें, क्या बचेगा, 1k स्क्वायर, ऐसा ही है, शुरू में यहां इक्वल लगाने की जरूरत नहीं, वहां है, ये हो जाएगा k स्क्वायर, 1k स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है क्या है 1। अच्छा, ये हो गया और ये हो गया। अब k वाली वैल्यूज क्या है, 50k माइनस 52k, तो क्या आएगा -2k, क्योंकि प्लस 50 है और माइनस का 52 है, ओके। 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, यहां कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर 1 ही आएगा। अब 1 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर पे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और ऐड करें तो -2 आए। सादा सी बात है यार, फैक्टराइज कितना आसान है इसका। k स्क्वायर -2 को लिख सकता हूँ, -2k को -k और -k +1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड करोगे तो -2k बन जाएगा।
इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1। -1 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, मल्टीप्लाई करके +1 आ जाएगा, है ना। -1 और -1 मल्टीप्लाई करो तो +1 और ऐड करो तो -2। समझ में आ गया। अच्छा अब देखें, यहाँ k स्क्वायर है, यहाँ k है, k कॉमन आ गया, यहाँ रह गया k 1 और यहाँ -1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लें। जब साइन ये चला गया माइनस कॉमन तो साइन चेंज हो गया, ये प्लस का हो गया, प्लस लगाने की शुरू में जरूरत नहीं, k हो गया। माइनस की वजह से ये साइन चेंज हुआ, ये माइनस हो गया, और 1 वैसे का वैसे ही = 0, क्योंकि बाहर कॉमन 1 है। ये भी k -1, ये भी k -1, तो k -1 कॉमन आ गया यहाँ से, ये भी और ये भी यहाँ कॉमन आ गया। यहाँ रह गया 1k और यहाँ रह गया ये -1। अब देखिए स्टूडेंट्स, k -1 इंटू k -1 = 0, तो लिखें, आगे चलते हैं, k -1 = 0 और ये भी k -1 = 0, ये भी k = 1 उधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा +1, और ये भी -1 उधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा +1। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास k की आई जो कि सेम है। तो k की हमारे पास वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स 1। यूँ ही यहाँ लिखना चाहें तो लिख दें कि हैंस वैल्यू ऑफ k इज 1। समझ में आया? आसान था ना, बहुत आसान था। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे तीनों के तीनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के हो चुके एक्सरसाइज 2.1 के। आई हो आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो में नज़र आया कि थोड़ी बहुत एफर्ट की है या आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा भी वीडियो आपको कैसी लगी। इसको हो सके दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अभी तक इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका, ख़ास तौर पर अपने पेरेंट्स और टीचर्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।